पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। जब भी बड़े मुकाबले होते हैं, या वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, या दीगर आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, उसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को टॉप पर रखा जाता है। और जब भी इंडिया के साथ मुकाबला होता है तो इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का मुकाबला होता है, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को खेलना दुनिया भर के बड़े बड़े नामों के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। और ये हमेशा से एक ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक टॉप पर रखती है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक एजाज की बात है। रिसेंटली हमने देखा कि 2023 में पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट या पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक पूरी तरह एक्सपोज होकर रह गया। जब एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल ट्रैवल कर रही थी, कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों से, कभी एक से शहर, कभी दूसरे शहर, और बारिश की वजह से, और फिर लीग्स भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा खेलते रहे, और फिर एक अचानक से वर्ल्ड कप के दौरान एक इंजरी हो जाती है। उससे पहले नसीम शाह इंजर्ड होकर बाहर हो जाते हैं, फिर शाहिन अफरीदी जो है इंजरी के बाद कमबैक कर रहे होते हैं। लेकिन एशिया कप की बात कर लें या फिर बात कर लें हम वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी जो थी बुरी तरह मुतासिर हुई एक नसीम शाह के जाने के बाद। शाहिन अफरीदी जब से उन्होंने कमबैक किया इंजरी के बाद से, तो उस तरीके की उनकी फॉर्म नजर नहीं आ रही, उस तरीके का उनका एक तहलका था या एक सनसनी जो उन्होंने फैलाई हुई थी वो नहीं रही। शुरुआत में विकेट लेकर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दे रहे थे, वो नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीजें चलती रही। नसीम शाह एक खतरनाक इंजरी, शोल्डर की इंजरी थी, उससे रिहैब मुकम्मल उन्होंने किया। उस दौरान हारिस रऊफ और शाहिन अफरीदी का एक कॉम्बो बन गया था। दोनों जो थे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को लीड कर रहे थे, लेकिन हारिस रऊफ ने बहुत ज्यादा मायूस किया, बहुत ज्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया गया। जब जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ को बुलाया गया कि आप टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के लिए खेलें ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने फौरन मना कर दिया। और वो वजह यही थी कि वो कहते हैं कि उनकी बॉडी या उनकी जो फिटनेस है उस लिहाज की नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व कर सकें टेस्ट सीरीज में या टेस्ट क्रिकेट में, तो उन्होंने खेलने से मना कर दिया और बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आई, यहां तक की बात निकली कि हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट से या बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। ये सारी चीजें चलती रही, और अब क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट हैं हारिस रऊफ और शाहिन अफरीदी, और पाकिस्तान के दीगर फास्ट बॉलर भी, नसीम शाह भी अब कमबैक करने जा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं, और मुमकिन तौर पर वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा भी होंगे। तो ये सारी चीजें अब चल रही हैं। हारिस रऊफ लीग में तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते हैं तो वो रन्स बहुत ज्यादा देते हैं, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जिसकी उनसे तवक्को की जा रही है। अब T20 वर्ल्ड कप है, और राशिद लतीफ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान भी हैं, बड़ा दबंग तजिया करते हैं। उन्होंने हारिस रऊफ के ऊपर बड़े सवालिया निशान लगाए हैं। रिसेंटली उन्होंने पोस्टमार्टम किया पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर, वर्ल्ड कप के ऊपर, और जब कहा कि शाहिन अफरीदी जब एक एंड से बॉलिंग कर रहे थे उनका तो साथ देने वाला कोई नहीं था। हारिस रऊफ रन्स बहुत ज्यादा दे रहे थे, विकेटें नहीं ले पा रहे थे। उसकी वजह क्या थी? ऐसा क्या था कि हारिस रऊफ विकेटें क्यों नहीं ले पा रहे थे? लीग में वही फास्ट बॉलर विकेटें ले रहा होता है, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो विकेटों के बजाय रन्स बहुत ज्यादा देता है। T20 में तो ये विकेटें ले लेते हैं, लेकिन जब बात होती है वनडे क्रिकेट की या टेस्ट क्रिकेट की तो ये विकेटें लेना भूल जाते हैं, क्योंकि T20 में विकेटें लेते नहीं है, बल्कि बैटर अपनी गलती की वजह से, जल्दबाजी की वजह से विकेटें दे रहा होता है। वनडे क्रिकेट में मेहनत करना पड़ती है, टेस्ट क्रिकेट में उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। पूरा दिन फील्ड पे खड़ा रहना होता है, 25-30 ओवर करने होते हैं, तो इसमें असल बॉलर का इम्तिहान होता है। वनडे क्रिकेट में भी ऐसा ही है, 10 ओवर्स कराने होते हैं, फील्ड में भी रहना होता है, और बहुत ज्यादा मुश्किल होती है पाकिस्तान के या दीगर फास्ट बॉलर्स के लिए विकेटें लेना। T20 में 4 ओवर होते हैं, और 4 ओवर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। विकेटें कहीं ना कहीं तरीके से मिल ही जाती हैं, और अगर आप रन्स भी दे रहे हैं T20 क्रिकेट में लेकिन विकेटें ले रहे हैं तो वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। लेकिन हारिस रऊफ के साथ ऐसा नहीं है। हारिस रऊफ लीग में विकेटें ले रहे हैं, पाकिस्तान टीम में आते हैं तो विकेटों के बजाय रन्स के अंबार दे रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, विकेटें या परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। इसकी वजह क्या है? हारिस रऊफ के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाया, बहुत ज्यादा बातें की पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक के ऊपर, पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर, और क्या नसीम शाह के आने के बाद ये सारा जो खला जो थी वो क्या पुर हो पाएगी? क्या एक नसीम शाह के जाने से पाकिस्तान का पूरा फास्ट बॉलिंग अटैक जो था वो एक्सपोज होकर रह गया? अगर खुदा न खास्ता शाहिन अफरीदी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं उनको दोबारा इंजरी हो जाती है, या नसीम शाह दोबारा से इंजर्ड हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक इतना कैपेबल है कि वो पाकिस्तान को मैचेस जितवा सके? क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग की तो हमेशा से यही रिवायत रही है कि एक खिलाड़ी आउट होता है तो पूरी की पूरी
टीम का जो है एक खमियाजा बिखर जाता है और पूरी की पूरी टीम की विकेटों की लाइन लग जाती है। लेकिन पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक से उम्मीद होती है कि वो विकेटें लेगा, लेकिन जब इस तरह की कारकर्दगी होगी तो क्या विकेटें ले पाएंगे? और क्या हम पाकिस्तान से तवक्को करें कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में जाकर ये पाकिस्तान का क्रिकेट स्क्वाड इन फास्ट बॉलर्स की बुनियाद पर, इनके कांधों की बुनियाद पर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है? दूसरी जानिब इंडिया को हम देख लें तो उनका बैटिंग अटैक तो या बैटिंग डिपार्टमेंट तो आउट क्लास है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, नीचे से आप देख लें हार्दिक पांड्या, जडेजा, ये सारे मेन खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान इंडिया की जो है बैटिंग लाइन को टॉप से और मिडिल में संभाले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात कर लें तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इनके अलावा चलता कोई नहीं है। अगर चल जाए तो फिर, अगर नहीं चले तो पूरी की पूरी बैटिंग लाइन जो है वो फ्लॉप होकर रह जाती है। फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी विकेट ले लें तो ले लें, वरना या नसीम शाह ले लें तो ले लें, लेकिन इसके अलावा फास्ट बॉलिंग या पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट तो वैसा ही नहीं है, इतना कोई खास नहीं है। तो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है या पाकिस्तान की जो एक टीम है उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है, कंसर्न है, और देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अब कारकर्दगी दिखाता है।